तो वो हिंदू धर्म और सनातन में गफलत मत करो यार, नहीं तो फिर सरकार ने जाहिर कर देना चाहिए कि अब इसके बाद हिंदू धर्म नहीं लगेगा, तुम्हारे रीविंग सर्टिफिकेट में सनातन आ जाएगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। सियासी पार्टियों में रेस लगी है कि कौन सनातन को कितनी बड़ी गाली दे सकता है, सनातन के लिए कितनी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। कभी हिंदुओं के आराध्य भगवान राम को काल्पनिक बता दिया जाता है, कभी रामचरितमानस को, कोई हिंदुत्व को भगवा आतंकवाद से जोड़ते हुए आईसिस जैसा बताता है, लश्कर तैयबा से कंपैरिजन करता है, तो कोई हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक को हिटलर का निशान बता देता है। इस मुद्दे पर अब एक ताजा बहस छिड़ी है एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के स्टेटमेंट से। जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को विकृत विचारधारा वाला बताते हुए यह कह दिया कि इसी सनातन को मानने वालों ने अंबेडकर को पानी पीने और स्कूल जाने तक नहीं दिया। पूर्व अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन कह रहे हैं कि सनातन की जंजीरें तोड़ने के लिए शिक्षा का हथियार इस्तेमाल करना होगा। सनातन को लेकर दूसरा पक्ष भी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को लेकर हिंदुओं से कह रहे हैं, लक्ष्मी बन, काली बन, बुर्के वाली मत बन। यानी हर कोई सनातन की अपने अपने मुताबिक व्याख्या कर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। सनातन का मतलब जो शब्दकोश में है, जो डिक्शनरी में है, उसका मतलब हम परिवर्तन नहीं स्वीकारते। तो बिना परिवर्तन के तो हम पिछले 500 साल 5000 साल पीछे चले जाएंगे, जहां पे ऊंच नीच, भेद, अछूत छूत, जहां पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। वो हिंदू धर्म और सनातन में गफलत मत करो यार, नहीं तो फिर सरकार ने जाहिर कर देना चाहिए कि अब इसके बाद हिंदू धर्म नहीं लगेगा, तुम्हारे रीविंग सर्टिफिकेट में सनातन आ जाएगा। हजारों बेटियों का सरतन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सरतन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। इसी चिंता में हम दिन रात अनवरत हिंदुओं को जागने की अपील कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गांव गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। तो आइए सवालों को आपके सामने रखती हूं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा कि आव्हाड भूले मर्यादा, हासन ने जंजीरों में बांधा, सनातन का अपमान, सियासी घमासान, धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञान, हर जगह हिंदू मुसलमान, अपनी अपनी सियासत, अपना अपना ज्ञान, टारगेट पर सनातन, यही सियासी धर्म। हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी जूना अखाड़ा से। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत इस वक्त मौजूद हैं, हिंदू स्कॉलर हैं आप। नितिशा मल्होत्रा हिंदू स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इशिका तनेजा सनातन प्रचारक हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही नूर अहमद अजहरी साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करना चाहूंगी एच.एस. रावत साहब आप ही के साथ। जिस तरीके का एजेंडा चल रहा है, अगर सनातन धर्म को विकृत विचारधारा वाला बता दिया जाए, ये ट्रेंड आप कितना खतरनाक समझते हैं? क्योंकि ये एक बार नहीं है, ये अनवरत चलने वाला सिलसिला है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई उठकर सनातन धर्म के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल या गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है। पूर्णिमा जी, अगर सनातन धर्म हिंदू धर्म लिबरल ना होता और उसमें भी सर तन से जुदा करने के नारे होते तो इन लोगों की किसी की हिम्मत नहीं होती। इनकी हिम्मत है मुसलमानों के खिलाफ बोल जाए, इस्लाम के खिलाफ बोल जाए, क्योंकि इनका भी कन्हैया लाल और उमेश की तरह
इनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बस आसान है, सनातन धर्म पर बोलो और अपनी वोटों को पक्का करो। अपनी वोटों को पक्का करने के लिए, इस्लामिक वोटों को, मुसलमान वोटों को पक्का करने के लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे उजूल फजूल बातें करते रहते हैं। चाहे वो उदयनिधि स्टालिन की बात हो, चाहे जितेंद्र की बात हो, और चाहे दूसरे लोगों की बात हो। इन्होंने ये समझ रखा है कि हिंदू सिर्फ थोड़ी देर टीवी पे बहस करेगा और उसके बाद कोई कत्लेआम करने वाला नहीं है। अगर यही चीज इस्लाम के खिलाफ इन्होंने बोली होती तो जुम्मे की मस्जिद की जुम्मे की नमाज के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक डंका पिट जाता और फिर इनको छिपना पड़ता नूपुर की तरह कहीं ना कहीं। तो ये स्थिति है। सनातन धर्म को आसान टारगेट नजर आता है अपनी वोट बैंक को पक्का करने के लिए, और वो ये सब करते हैं। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो ओवैसी है, चाहे दूसरे लोग हैं, सब लोगों का हिंदू धर्म पे टारगेट होना होता है। इस्लामिक जो नेता हैं वो हिंदू धर्म पे इसलिए टारगेट करते हैं पूर्णिमा जी कि उनको लगेगा वाह वाह हमारा नेता बड़ा बहादुर है, और वो भी अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, गजवाए हिंद बना देंगे। वो इसलिए बोलते हैं, और हिंदू धर्म वाले मुसलमानों की वोटों को खींचने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। तो इजी टारगेट है, लिबरल है, यहां हमें सख्त होने की जरूरत है। अगर सख्त नहीं हुए तो ये स्थिति आगे बढ़ती चली जाएगी और ये विकराल रूप ले लेगी। गजवाए हिंद जो स्लीपर सेल में काम कर रहा है, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बहन बेटियों के लिए और इस हिंदू धर्म के लिए नुकसान होगा। ठीक है नितुषा जी, आप कितना बड़ा इसे षड्यंत्र जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उसे कितना बड़ा आप षड्यंत्र के तौर पर देखती हैं? अगर धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहना पड़े कि लक्ष्मी बनो, काली बनो और बुरके वाली मत बनो, मतलब आप इसे सही तरीके से देखती हैं, इसे अपनी अपनी एक सियासत का विषय देखती हैं कि भाई वो अगर सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो हम बुरके वाली जैसी बातों का जिक्र करते हो अपनी सियासत अपने चेहरे को चमकाएंगे, या वाकई में आप मानती हैं कि ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि किसी को तो इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे? जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ये षड्यंत्र के तहत देखना है या कैसे देखना है, लेकिन मैं इस पर ज़रूर दृष्टिगोचर करना चाहूँगी कि बुरहानपुर में जो हुआ, जो कत्ल हुआ हिंदू लड़की का, तो और जो हम देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले झिंगुर बाबा पे बात की थी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा के बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं करूँगी, और भी जो केसेस, चाहे हमने नीले ड्रम वाला देखा या सोनम वाला देखा, तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा ये उनका वो बनता है, और वो कह के सही कर रहे हैं कि हाँ, जो कन्याएं हैं, जो पुरुष हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो एक मर्यादा में रहें, अपने माता पिता के उसमें रहें। तो जो गलत डिसीज़न लेने के बाद जो उनसे गलतियां हो जाती हैं, जिसके तहत फिर ये सब होते हैं कि आप बुरहानपुर वाला केस देख रहे हैं या बहुत से केसेस हमने देखे, हमने केरला फाइल्स पिक्चर मूवी में भी बहुत कुछ देखा। तो उनका कहना एक तरह से ठीक है कि अपने धर्म में रहकर, अपने धर्म की गरिमा को रखते हुए, अगर अपने परिवार को, माता पिता की बात को मानते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है कि ये वो बस यही समझाना चाहते हैं। जी रिजवी साहब, आपको क्यों लगता है कि कमल हासन अगर ये कहते हैं कि शिक्षा से सनातन की जंजीरें तोड़ो, आपको उनका ये बयान एक विशेष धर्म के खिलाफ लगता है? नहीं, शिक्षा से इसमें क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के खिलाफ है। और अभी जैसे कि कहा कि दुर्गा बनिए, काली बनिए, लेकिन बुरके वाली न बनिए, तो मैं एक शेर धीरेन्द्र शास्त्री की नज़र करूँगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर वो ये कहते कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, और इस तरह के आप जो है किरण बेदी बनिए, आप पीटी उषा बनिए, और एक बड़ा मतलब लंबी लिस्ट है, तो वो मेरे ख्याल से, और इधर उधर आप ना जाइए, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन चूंकि पूरा सियासी सनातन कौन सी जंजीरों में है जो आपको लगता है कि कमल हासन ने जो कहा ठीक था? कौन सी जंजीरों में बंधा हुआ है सनातन? नहीं, सनातन नहीं बंधा हुआ है, उन्होंने वही कहा। लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने उनका पूरा बयान नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पे आया था, तो उन्होंने क्या कहा, और वो लोग देखिए किस तरीके की बात, जो फिल्म के लोग हैं, जो संगीतकार हैं, ठीक है, उनके बयान आते हैं, तो सभी बयान दे रहे हैं आजकल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई धर्म बुरा नहीं होता है, सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, बात यह है कि कौन क्या कर रहा है।
धीरेन्द्र शास्त्री, आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं? कमल हासन बुर्का लेकर के नहीं, फिर दोनों पर कमल हासन, मैं कहती हूँ कि सेलेक्टिव, देखिए नहीं मैं ये कह रही हूँ रिजवी साहब कि आप इतने सेलेक्टिव कमल हासन में और आपको धीरेन्द्र शास्त्री में कोई फर्क नहीं लग रहा? नहीं, कोई आपको फर्क नहीं लग रहा है? जितेंद्र आव्हाड का बयान आपको कैसे दिखता है? कमल हसन में, और एक मिनट, कमल हासन का बयान, अच्छा सनातन को आप विकृत विचारधारा के तौर पर देखते हैं? नहीं, हम क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हम जो है सनातन को बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है। हाँ, तो मतलब कमल हासन का बयान भी गलत है, जितेंद्र आव्हाड का बयान भी गलत है? जो भी इस तरीके के बयान, जो भी सनातन को नहीं, सनातन को जो गलत कहेगा, मैं उसके हिमायत में नहीं हूँ। मतलब आप कमल हासन और जितेंद्र आव्हाड के बयान की अवहेलना करते हैं? बिल्कुल, आप उसको सिरे से खारिज? बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि एक मिनट, लेकिन सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए ना। 30 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आज कि देखिए, कोई सनातन को गाली दे, कोई हिंदू को गाली दे और ये समझे कि वो मुसलमान को खुश कर रहा है, मुसलमान से इसका बड़ा फायदा होने वाला, कोई बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठी बात है, गलत बात है। मुसलमान इस बात से खुश नहीं होता है कि कोई किसी धर्म को गाली दे तो मैं उसको वोट दे दूंगा। ये सिर्फ एक फर्जी और सियासी नैरेटिव सेट किया गया है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। सनातन धर्म अच्छा है, कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो लोग दुकान चला रहे हैं, जो धर्म के नाम पे सियासत कर रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। गलत लोग हर जगह हो सकते हैं, लेकिन लव जिहाद, हर चीज को लव जिहाद। आप बताइए, क्या अभी मैं सुन रहा था एक न्यूज, अभी दोपहर में चल रही थी कि एक साहब वो खुदकुशी कर ली उस नौजवान ने। वो कांवड़ लेने गया था, अब कांवड़ लेके लौटत मालूम हो कि उसकी बीवी चली गई। हाँ, चली गई, और किसी मुस्लिम के साथ नहीं गई, उन्हीं के किसी जानने वाले के साथ चली गई। बताइए क्या है? इसी तरीके से पहाड़ पे वो गए। एक मिनट, तो इस तरीके गलत, मैं कह रहा हूँ कोई गलत नहीं, कोई, अरे सोशल कैसे ही होता है? डाउरी के केस कितने हैं? डाउरी के केस कितने हैं मैडम, आप बताइए? नहीं, डाउरी के केस कितने हैं? इतना जो ऐसा नहीं, ये लव जिहाद सियासी लफ्ज है, सियासी लफ्ज है, ये गड़ा हुआ लफ्ज है। लव जिहाद, अरे आप लोग तो पता नहीं कौन कौन से जिहाद बना के पेश कर रहे हैं। गलत बात करेंगे। लव जिहाद होता है कि नहीं होता आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये फर्जी है, होता ही नहीं। मतलब कोई मुस्लिम युवक अपनी पहचान अगर हिंदू बताकर किसी लड़की से प्यार जिहाद कैसे हो गया? मुझे ये बताइए ना, जिहाद कैसे हो गया? नकली इस्लाम कहता है कि आप झूठ इस्लाम के अंदर ये अलाउड है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपने अपने धर्म से बाहर निकाला? बिल्कुल निकाल दिया। अरे सब लोगों बिल्कुल को निकले हुए हैं, आपने सबको निकाल दिया। भाई कैसे? जलालुद्दीन का क्या किया? ये छांगुर क्या किया? इसका कैसे किया? किसने एक भी प्रोटेस्ट हुए? मुसलमानों ने एक भी प्रोटेस्ट किया क्या? अल्पसंख्यक डरे हैं, ये नैरेटिव चला के लैंड जिहाद, लव जिहाद, जिहाद की बात होती है। अरे तो आपने किया क्या सर? किया क्या आपने? अरे हमने क्या कमाल हो गया? आपने किया क्या ऐसे लोगों के लिए? एक भी प्रोटेस्ट किया क्या? मुझे ये बताइए कि कानून आपको हिंदू धर्म कट्टर दिखता है? अगर कानून काम न करता, सुनिए, हमने आसाराम बापू के लिए कोई प्रोटेस्ट किया क्या? अरे धरना चल रहा था, अरे जंतर मंतर पे 4 साल आप लोगों ने धरने दिए, 4 साल। फिर वही हमें क्या पता कौन किसका फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से कोई क्या हो बताइए? झांगुर एक भी बताइए, एक भी नहीं प्रोटेस्ट किया, एक भी प्रोटेस्ट नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। और कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप गलत को सपोर्ट करें। तो इस्लाम में आपको कुछ कुरीतियां गलत नजर आई कभी सर? झूठ बोल के इस्लाम में कुछ कुरीतियां आपको गलत नजर आई? 3 तलाक आपको कभी गलत नजर आया? था ही नहीं कभी इस्लाम में। 3 तलाक कभी था ही नहीं, तो होता जा रहा था। बिल्कुल, लोग मौलाना अपनी रोटी सेक रहे थे और होता जा रहा था। इसीलिए और यही मौलाना 3 तलाक के बारे में मुस्लिम समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर बता रहे थे। यही मौलाना 3 तलाक के बारे में बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों को बता रहे थे। और ये सब कुछ चल रहा था, साबित कर देते। तो ये सब कुछ चल रहा था ना, लेकिन इसको रोकने वाला कौन था ये बताइए ना सर। 3 तलाक जैसा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा कैसे बना?
मीटिंग में तीन तलाक जैसा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा क्यों बना? किसी एक पार्टी को इस बात का मौका क्यों मिला कि तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहे कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक डरा हुआ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस देश में साजिश चल रही है? ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे? छोड़ दीजिए सारी की सारी योजनाएं जो सरकार आपको देती है, फिर आपका सारा डर निकल जाएगा। तो आप डर भी रहेंगे, आप डरेंगे भी और योजनाओं का लाभ भी उठाएंगे। मतलब दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए। हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। हम जो है हमारे सब कुछ चलता रहेगा। साहब सुनिए, अच्छी बातें कहने में और धर्म में अच्छी बातों का बदलाव करने में दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है सर, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हिंदुओं को गलत कहा, हम एज पर कन्वीनियंस कैसे गलत हो रहा है लव जिहाद, नहीं कैसे आपको टारगेट किया जाए? इल्जाम तो किसी उन पे पे इल्जाम खुद लग रहा है अब वो कोई भी लगा सकता उन है। पे ये अभी प्रूफ फिर फिर वही तो प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है ईशिका अरे भाई जी, कमाल हो गया। ठीक तो अब वो है तो ईशिका जांच जी, करनी चाहिए ना, लेकिन इल्जाम तो लगेगा। ईशिका जी इल्जाम तो लग आ गया, रही हूँ सर, आ हम पे कैसे लग ठीक जाएगा? है ठीक है, आती हूँ अजहरी साहब के पास भी जाना है, ईशिका जी के पास भी जरा दीजिए। ठीक है ईशिका जी, पहले आपके पास अजहरी साहब, फिर अब फौरन आपके पास आती हूँ। अब ईशिका जी, जिसने सबको अपनाया, सबसे ज्यादा लांछन उसी सनातन पर लगाए जाते हैं। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया, सनातन धर्म नाम का धर्म कभी कोई था ही नहीं, सनातन कैसे जीने की पद्धति हो सकती है, ये विचारधारा ही विकृत है। मतलब खुली छूट है सनातन धर्म को विकृत कहने की। अभी दूसरी जगह कट्टरता की बात की जाए तो देखिए फिर डर जाएंगे सब, टारगेट होने लगेंगे फिर। जी, सनातन हमेशा से समावेशी रहा है और यही सबसे बड़ी सुंदरता हमारी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी है कि हम किसी के खिलाफ ऐसे सर तन से जुदा वाले नारे नहीं लगाते हैं। और ये जो एक जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने बोला कि हमें एक्चुअली में एजुकेशन फैलानी पड़ेगी सनातन, तो वो सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन तो संस्कार ही है भी के, हमने तो कभी ही कहा ही नहीं। ये जो ही वाली मेंटालिटी बताइए, आपके पास नंबर जरूर बताइए, आप बताइए। जानना तो अलग बात है कि सनातन तो अच्छा है। सनातन को मानने वालों की संख्या कम दिखती है आपको? 20 लाख लोगों का सनातन को मानने वालों की संख्या आपको कम दिखती है? अपने कुकून से बाहर निकलिएगा सर, तो समझिएगा कि सनातन को मानने वाले लोग कितने हैं। तो धर्म संसद से और कोई अच्छी बात नहीं निकली। मौलानाओं की तकरीरें क्या मौलाना तकरीर बताइए, 15 मिनट में हटा के आप लोग क्या कर लेना चाहते हैं? वो तो पॉलिटिकल, इसके अलावा भी बता दूंगी आपको मौलानाओं की तकरीरें। गोली मारो, 15 मिनट में क्या कर लेना चाहते हैं आप लोग, हटा के बताइए। पार्लियामेंट और आप कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट देने वाले कि सनातन को जानने वालों की संख्या कितनी कम है? ये आपको पता लगेगा। मतलब सनातन से समस्या है ना आपको, तो फिर जो मानते हैं उसके बारे में आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सनातन को कितने लोग मानते हैं, आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? मानने वाले क्या वाकई सनातन पे चल रहे हैं क्या? अच्छा है, लेकिन सनातन को बिल्कुल माना नहीं जाना चाहिए। आप अच्छा ये बताइए, बिल्किस बानो के जिन लोगों ने रेप किया, क्या वो सनातन के मानने वाले हैं? बिल्किस बानो का मामला, क्या वो सनातन के अच्छे मानने? बिल्किस बानो का मामला, मैं तो गुजरात के रेपिस्टों की बात कर रहा हूँ। उनका महिमा मंडन किया गया, उनका स्वागत किया गया, क्यों किया जाता है बताइए आप? इसलिए गलत को गलत कहना चाहिए। हम मेरे गलत मैं तो कह रहा हूँ गलत था, बिल्कुल गलत था। पहले ईशिका जी की बात पूरी सुनेंगे, पहले ईशिका जी की बात पूरी सुनेंगे। एक सेकंड हमें सनातन से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेताओं से प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें आप जैसे लोगों से प्रॉब्लम है जो गलत दिशा में चीजों ठीक को ले जा रहे है। हैं। तो मतलब एक मिनट, एक लाइन में, नहीं एक सेकंड ईशिका जी आप अपनी बात पूरी करें। मतलब आपको हर उस राजनेता से समस्या है जो मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीति चमकाता है। समस्या आपको मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, सबसे नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं रहा? यहाँ तमाम पार्टियां जीवन भर अपनी राजनीति इसी मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे चलाती है। हिंदू और आज हिंदू अपीसमेंट हो रहा है। बहुत चुप, एक सेकंड। हिंदू अपीसमेंट से बड़ी समस्या है, सालों दर साल मुस्लिम अपीसमेंट होता रहा, MY समीकरण बनते रहे। मुस्लिमों को हम जो है योजनाओं का लाभ देंगे, इस देश में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है,
तब तक हमें मुस्लिम अपीजमेंट से समस्या नहीं थी। 3 तलाक के नाम पर हम अपने वोट बैंक को रिझाएंगे, तब तक कोई समस्या नहीं थी साहब। बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी। ठीक है, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ ये बताइए, अभी बताइए ना आप, कश्मीर में क्या हुआ बताइए जरा। क्यों हिंदू वहां पर वापसी नहीं कर पाते, बताइए जरा मुझे, बताइए ना क्यों नहीं कर पाते। कट्टर सोच की वजह से नहीं कर पाते सर, कट्टर सोच की वजह से नहीं कर पाते। इशिका जी अपनी बात को पूरा करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर, एक मिनट मैम नीतीशा जी आप रुकिए। ठीक है, हो गया आपका, हो गया, ठीक है, हो गया। तो फिर डरा हुआ कौन है बताइए ना, मुस्लिम डरा है या हिंदू डरा है कश्मीर जाने से? ठीक है, इशिका जी आपको सुन रही हूँ मैं, अपनी बात पूरी करेंगे। जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसका निकाह फिक्स हो जाता है, पर्दा सिस्टम में उसको डाला जाता है, ट्रिपल तलाक चाहे जब भी लीगली भी मना कर दो, बात होने दीजिए ना साहब, बात होने दीजिए ना, हिंसा बढ़ाई जाती है। कितनी सारी जगह पे एक लड़के के 4 लड़कियों के साथ शादी होती है। क्या बुरखे के अलावा कहाँ बोलता है इस्लाम बुरका पर आप उनको पहना के करते हैं? फिर मौलाना रशीदी जैसे लोग साड़ी के ऊपर बातें करते हैं, तब इनको नहीं दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल ज्ञान है। इनको झांगुर बाबा जैसे लोग नहीं दिखाई। अभी आपने सनातन पर टिप्पणी कर दी। आपने कहा कि कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं, आपने कहा कितने लोग मानते हैं, आपने कहा कितने लोग मानते हैं। कोट कर रही हूँ आपको, कोट कर रही हूँ रिजवी साहब, कोट कर रही हूँ रिजवी साहब, रिजवी साहब आपको कोट कर रही हूँ, आपको कोट कर रही हूँ। वर्बेटम है कि कितने लोग सनातन को मानने वाले हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज सर। और आप ही को कोट कर रही हूँ, आपने कहा कितने लोग सनातन को मानने वाले हैं, तब आपको फ्री विल लगी, क्योंकि सनातन पर टिप्पणी करना सबको फ्री विल लगता है। उधर कुरान का नाम ले दिया तो आपको समस्या होने लगी। खिलाफ 1 सेकंड में फतवा जारी हो जाएगा। बोलिए इशिका जी बात पूरी करेंगी, इशिका जी बात पूरी करेंगी, फिर उसके बाद अजहरी साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। इशिका जी, जिनको सनातन की समझ नहीं है उनको ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे तो वहां पे लड़कियों के खतने होते हैं, यहाँ पे तो हम योनि पूजा करते हैं, हम माँ कामाख्या की पूजा करा करते हैं, वहां पे मैरिटल रेप्स होते हैं, यहाँ पे तो हम लड़की को गंधर्व विवाह करने देते हैं, स्वयंवर करने देते हैं। वो कैसे बोल रहे हैं कि हमारी रूडिमेंट्री सोच है? हमारी बिल्कुल भी, हम सनातन ने महिलाओं को, शक्तियों को हमेशा सशक्त करा है और लड़की को एक देवी स्वरूप में ही देखा है। पर इनको परेशानी हो जाती है, इनको अपनी नाक हमेशा घुसानी होती है। जब भी कोई हमारे यहाँ से कोई बयान आ जाता है, 1 सेकंड में इनका फतवा जारी हो जाता है। जब झांगुर जैसे ये आतंकवादी सोच वाले जब आगे आते हैं, तब इनसे कोई फतवा जारी नहीं होता, तब कोई इस्लाम ने हमेशा ऐसे लोगों को खारिज किया है, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। रशीदी एक साड़ी जैसे तो फिर इतने लोग आ कहाँ से जाते हैं बार बार? बोल देते हैं नंगा, तब इनको कुछ नहीं होता है, तब उनके साथ निभाने वहां पे पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ही थे ये उस दिन डिबेट में, थोड़ी ना बैठा है। मैं गलत बात की हिमायत नहीं करता कभी, गलत बात नहीं अच्छी बात है सर, आई अप्रिशिएट सर अगर आप करते हैं, तो लेकिन उसमें एक बात को हम कहकर दूसरी बात को चुपके से निकाल नहीं सकते ना, कि हम ये भी कह गए और हमने ऐसा भी कर दिया। ऐसा नहीं होता है सर, हर किसी को समझ में आता है कि बिटवीन द लाइंस क्या होता है। अजहरी साहब आपके पास आते हुए सेक्युलरिज्म की बात होती है, सहिष्णुता असहिष्णुता पर बहस होती है, लेकिन सनातन के नाम पर बोलने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है जो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की परिभाषा को पूरी तरीके से खंडित करता है। यह देश में विभाजन की नीयत नहीं राजनीतिक पार्टियों की, तो और क्या है? देखिए, धर्मों पर बोलने वाले दोनों तरफ लोग हैं। मैं आपको नाम भी गिना सकता हूँ, गिरिराज सिंह हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ, संजय निषाद हैं, नितिन वो जो अभी महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो खुलेआम मुसलमानों और इस्लाम पर अपनी बातें करते रहते हैं। अभी हमारे साथ में बैठी हैं तनेजा बहन, मैं इनसे ये कहूंगा, आप तीन उधर के भी गिनाते आगे बढ़ेंगे सर तो अच्छा लगेगा। उधर के भी 3 गिना दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनिए बता दीजिए, मेरा
आप सुने ना, सुने मेरी बात सुने आप, मेरी बात। नहीं, आपने कहा कि अभी दोनों तरफ अभी आप बोल रही थी बच्चा पैदा होता है, सुनो ना आप। आपने कहा अजहरी साहब की दोनों तरफ हैं, तो आपने 3 इधर के नाम गिना दिए, बस उधर के 3 गिना दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब आप सुनेगी ना तभी तो। अच्छा ठीक है, बीच में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइएगा। तनेजा बहन ने भी कहा कि वो जो बच्चा पैदा होता है तब उसकी शादी तय हो जाती। कौन सी किताबें पढ़ ली आपने? किताब मैंने कहाँ मैं के तो जिंदगी में लड़कियों की नहीं देखी, चाचा मैंने तो आपकी शादी किताब करा का दी नाम ही जाती नहीं है। लिया। कहाँ देखिए आपने चोर की पढ़ा दाढ़ी है? में तिनका, मैंने तो कहाँ एक आपने बार पढ़ा भी है? किताब का आप नाम इस्लाम नहीं के लिया। आप मेरा खिलाफ रिवाइज करके अनर्गल बोल देखिए रही हो, इंटरव्यू। मतलब क्या मैं क्या तो जो चैनलों सामने का सामने काम। हो रहा है सुनो ना, हमारे अब बच्चियों के साथ अभी होता है आप तो बोल रही हमें थी, बुरा लगता है। अभी आप बोल रही थी, हम मैंने तो बोला। इस्लामिक महिलाओं अभी के आप बोल रही साथ थी, मैं खड़े नहीं होते बोला। हैं, हम उनका भी साथ देते हैं। काउंटर आप कीजिए, अपनी बक्का महिलाओं का कीजिए, साथ नहीं बोलने देना दीजिए। चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर बीच में आ लड़की गए के आप खिलाफ लोग। बोलना नहीं बोलिए। चाहिए, बस आप आप जैसे 4 लोगों मौलाना को बोलना मौलवियों है, को 4 लोगों को परेशानी होने इस्लाम लग को जाती है। पूछना चाहिए। मैं खामोश बैठ के सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं बोलिएगा सर, अजहरी साहब बोलिए। नहीं आप बोलिए। आप मेरे को ये बता दीजिए, मेरे कौन से पूर्णिमा मुद्दे जी, से परेशानी है आप, आपको? तनेजा जी, हिंदू धर्म गुरु और दूसरे हिंदू धर्म गुरु, चारों लोग इस्लाम को कोसिए। हम और मुमताज अली रिजवी बैठ के यहाँ पर सुनेंगे आपको। नहीं तो अजहरी साहब, आपको तो तब भी सुना था जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महाराष्ट्र में गया था और निकाले गए थे फतवे जारी करते, पोस्टर चिपकाए गए थे कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा, तो तब भी तो सुना ही था ना, तब भी तो देखा ही था ना। फिर पॉलिटिकल टिल्टनेस है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के बयान को, सुनने दीजिए। आप किसी व्यक्ति के बयान को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से जोड़ रही, तो आप जोड़ती रहे सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ऑफ फिर इंडिया आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए, किसकी सुननी है और किसकी नहीं, किसकी माननी है, किसकी नहीं, एक अथॉरिटी है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए। आप सुने मेरी बात। हाँ, मेरी बात बोलिए सुने। सर, उनका पर्सनल था, उसी वक्त हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जिस सज्जाद नुमानी की बात आप कर रही हो वो उनका पर्सनल बयान है। शायद आपको याद भी ना हो। सर मुझे मैंने आपको नाम तो याद दिला दिया। पोस्टर याद है। दूसरी बात सुनिए। दूसरी भारत जो है एक लोकतांत्रिक मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, बहुलतावादी मुल्क है। इस मुल्क में हर औरत को अधिकार है कि वो चाहे बुर्का पहने, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे घूंघट में रहे, चाहे वो बिना पर्दे से रहे। बिल्कुल कोई इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बस सर कोई नहीं कर सकता। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे देशद्रोही, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे देशद्रोही, जो हिंदू राष्ट्र और जलालुद्दीन जैसे देशद्रोही जो अपना नाम बदलकर बना लेते हैं खुद को छांगुर, ठीक है, नीतू को बना लेते हैं नसरीन। मैम लेट मी टेक इट प्लीज, एक मिनट। नीतू को नसरीन बनाकर फिर उसके बाद अपना जबरन धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, अश्लील हरकतें होती हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जबरन धर्म पर पूरा का पूरा स्क्वाड खड़ा कर देते हैं मुस्लिम युवाओं का, जो अपना नाम हिंदू बताकर महिलाओं को फंसाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो बुर्का शर्म आया था, आप लोगों ने क्यों बुर्का पहनाया अपनी औरतों को? ठीक है, शर्म तो पहले नीतिशा जी, स्त्रियों पे बुर्का पे क्यों बोल रहे हैं? अरे अपना संभाले, अपना संभाले, बुर्का पे क्यों बोल रहे हैं? बुर्का पे क्यों बोले? भाई जैसा भी चाहे वो रखे। हमारा इस्लाम कहाँ से आ जाता है, दीन कहाँ से आ जाता है? भाई जैसा दिल चाहे करे वो, भाई जैसा दिल चाहे वो रखे। अजहरी साहब एक सेकंड, लेकिन उनकी एक एक करके प्लीज आप लोग एक एक करके अजहरी साहब की बात तो होने दीजिए पूरी, ठीक है। अजहरी साहब बोलिए। हमारी बात चुभेगी, हमारी अरे बात कोई तो रिजवी साहब को भी बोलिए ना सर, वो भी तो बीच में बोल ही रहे हैं ना। तो यहाँ से जब बोला जा रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे तो अब फिर वही वाली बात है, फिर वो भी नहीं बोल पाएंगे। मैं तो चुप ही था। हाँ बोलिए अजहरी साहब बोलिए। मैं खुल करके कह रहा हूँ कि लक्ष्मी को माँ कहने वाले लोग अगर माओ के लिबास पर ताना देंगे, तर्ज करेंगे, तो ये हम इसको कौन सी संस्कृति समझे? कोई हमें बताएगा? आपको कुछ नहीं मिला, आपने अच्छा कौन सा ऐसा अजहरी साहब धर्म है? नहीं एक मिनट, कौन सा, मैं कह रही हूँ कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें समस्याएं कभी नहीं थी? ये बताइए मुझे, क्या किसी धर्म में समस्याएं नहीं थी? क्या उस धर्म को गलत तरीके से पेश करने वाले लोग हर धर्म में मौजूद नहीं थे? मुझे ये बता दीजिए। लेकिन आपको मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आपको सारी परेशानियां नजर आती हैं।
मुस्लिम धर्म में आप आपको बताइए, कुछ नहीं गलत दिखता आप सर। अच्छा सुनिए ये क्या परेशानी आ रही है आपको सनातन धर्म में? क्या परेशानी नजर आ रही है? आप हमारे यहाँ पे तो देवी को पूजा जाता है, हिंदू धर्म हमारे यहाँ पे तो चिन्ह मस्तक पे कपड़े ही नहीं पहनते, हमारे यहाँ पे तो काली माँ सिर्फ भस्म लगाती है, सुनिए हमारे यहाँ पे तो फिर भी उनको देवी की तरह देखा जाता है, हमारे यहाँ पे बुर्के की जरूरत नहीं होती है। और हम यहाँ पे किसी को किसी गंदी नजर से देखते ही नहीं है, सनातन में सिखाया ही नहीं जाता है, आपको सनातन के बारे में पता नहीं है, आप बोल रहे हैं। कायदे से हमारे यहाँ पे तो लक्ष्मी को भी माँ बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो कामाख्या देवी को भी माँ बोला जाता है, जबकि वो सिर्फ योनि की एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ पे तो चिन्ह मस्तक माँ सिर्फ मूर्ति की माला पहनती है, तब भी होता है, हम उनको माँ की तरह देखते हैं। काली माँ सिर्फ भस्म लगाती है, हम उनको माँ की तरह देखते हैं। आप गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं चैनल, आप लोग चैनल को देखिए। किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म की खामियां निकालने के लिए हम नहीं बैठे, किसी भी तरफ से हमने हिंदू धर्म में कोई खामियां नहीं निकाली है साहब, और हमारी नजर में कोई खामियां है भी नहीं। इतनी देर से आपने हमारे यहाँ आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रावत साहब आपके पास आते हुए, इस तरीके के बयानों से अगर मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि हम मानते हैं भाई सनातन धर्म में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे लोगों को स्पेस कौन देता है? ऐसे लोगों को ये मौका कौन देता है जो एक वर्ग को खुश करने के लिए, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस तरीके के बयान देते हैं और सनातन धर्म को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश बार बार करते हैं उस पर हमला करके? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी अजारी साहब ने ये कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही नहीं है, वो अपने सनातन का प्रचारक है, और देशद्रोही है तो अकबर पीएफआई वाले कैसे देशद्रोही हो गए? क्योंकि ओवैसी ने ये कहा था जय फलस्तीन, जो अपने संविधान की शपथ ना लेता हो हम तो देशद्रोही वो मानते देशद्रोही हैं, है। लेकिन आप देशद्रोही बताओ, है PFI झांगुर वाले बाबा, देशद्रोही क्यों हैं? जो के धर्मांतरण का खेल बताओ, खेल रहा PFI है, वाले और उसने वो देशद्रोही जो क्यों खेल हैं? खेला है वो हम गलत उन्हें है। देशद्रोही मानते हैं, देशद्रोही है, लेकिन आप बताओ, आपके देशद्रोही है नजदीक, सरकार के असम का नजदीक बदरुद्दीन, वाले, देशद्रोही है खालिस्तानी असम वाले का बदरुद्दीन। देशद्रोही मैं क्यों मानती हैं? हूँ अजहरी साहब कानून को तो मानते होंगे आप। अजहरी साहब कानून, अजहरी साहब कानून, मैं बता रही हूँ ना आपको, अजहरी साहब मैं बता रही हूँ ना आपको, कानून को मानने वाले हैं ना आप, देश के नागरिक है ना, कानून को मानने वाले, कानून के मानने वाले, तभी कानून को मानने वाले हैं ना। तो पीएफआई की सक्रिय भूमिका उनके खिलाफ आई चार्जशीट क्या नहीं दिखती है नूर अहमद अजहरी को? उनका इन्वॉल्वमेंट दंगों में नहीं दिखता है सक्रिय तौर पर? करने के लिए कानून के मानने वाले, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए देशद्रोही बोल रहे धीरेन्द्र हैं। शास्त्री ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और अगर देशद्रोही है तो जाकिर नाइक का जो भगोड़ा है, कोई वो पीएफआई भागा के हुआ है, साइड में खड़े उसने होकर सरेआम ये हिंदू बात धर्म के कहता, खिलाफ बोला, तो आप कहते हैं उसने धीरेन्द्र शास्त्री इसकी ने जगह कभी जेल अरे में- यूएपीए किस पर लगा अजहरी साहब? इसलिए यूएपीए किस पर लगा? बैन क्यों किया गया उस संगठन को? क्या वो इन्वॉल्व नहीं था? धीरेन्द्र शास्त्री पे क्यों नहीं? मतलब आप गजब बात करते हैं सर। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पे वो क्यों नहीं? अपने धर्म के यही दिक्कत है ना, हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पे क्यों नहीं? यही दिक्कत है ना, तो क्या करें? गजवाए हिंद होने दें, तो गजवाए हिंद होने दें अजहरी साहब, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। के साथ में खड़े करना हो तो जवाब भी नहीं होंगे इनके पास, और आपके पास सारे जवाब हैं, आपके पास सारे जवाब हैं। आप पीएफआई को डिफेंड कर लें, आप पीएफआई को डिफेंड कर लें, है ना? आप धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही बता दें, हम बात करेंगे, हम जवाब ठीक है, देंगे, एक एक करके करेंगे प्लीज। ठीक है, धर्मगुरु होने के नाते अगर अपने धर्म की लड़कियों को समझाने के लिए कोई गुरु ने कोई बात बोली है तो आप उस पर ऐसी बातें करेंगे, बिल्कुल सही नहीं है। लव जिहाद है, बहुत से ऐसे हमारे मिलने थे, झांगुर बाबा, ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत से केसेस हैं, ऑन रिकॉर्ड है ऐसे केसेस, ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे अपना नाम बदल के, नाम बदल के, लड़कियों को बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। प्रबोधानंद गिरी जी भी, प्रबोधानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी हैं, उनके पास मैं जरा जानना चाहूंगी। और अजहरी साहब पीएफआई पर वापस लौटेंगे जब
टीजे जोसेफ की हथौड़ी से हथेली काटी गई, बात उसकी भी होगी। बात 2010 केरल में प्रोफेसर पर हमले की होगी। बात रामलिंगन, प्रवीण नेत्तारू, अभिमन्यु, विपिन सरत, आर रुद्रेश, प्रवीण पुजारी, इनके भी बात फिर होनी चाहिए। अगर पीएफआई को आपको क्लीन चिट देनी है तो इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रबोधानंद गिरी जी आपके पास आते हुए, प्रबोधानंद गिरी जी, एक तरफ जहां पर समाज में समन्वय बनाने की बात होती है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है, तो वहां एक वर्ग है जो सनातन पर हमला बोलता है, एक वर्ग है जो मुस्लिम लोगों पर एक विशेष धर्म पर हमला बोलता है। यह समाज किस तरफ फिर आगे बढ़ेगा? ऐसे हम तो उस खाई को और ज्यादा गहरा करते जा रहे हैं, जिसको भरने की कोशिश शायद मुझे नहीं लगता कि अपने अपने राजनीतिक फायदे को देखते कोई भी कभी करने की कोशिश करेगा। आपको पिछले दिनों मेरी आवाज आई? जी आ रही है गिरी जी, आ रही है प्रबोधानंद जी। आप पिछले दिनों आप देख सकते हैं केवल जिहाद के अलावा, इस्लाम के जिहाद के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। और आप ये देख सकते हैं कि सर तन से जुदा आज भी हो रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये एक बात स्पष्ट होती है कि नहीं, ये जो सारे इस्लाम के जिहादी करने वाले हैं, आपको ध्यान हो कि लव जिहाद के नाम पर प्रेम करते हैं और प्रेम करके 36 टुकड़े, 56 टुकड़े, 72 टुकड़े, ये मानवता की पराकाष्ठा है जिसको लांग रहे हैं लोग। तो इनको जो सद्भावना की बात करते, क्या ऐसे सद्भावना होगी क्या कि एक तरफ आप लव करोगे, दूसरी तरफ उनकी हत्या करोगे, हत्या को भी निशंस हत्या करोगे, अनेकों टुकड़े करोगे और टुकड़े करके फिर उसे फ्रिज में रखोगे, फिर उसे जगह जगह फेंकोगे। और ये सब लोग बोलते नहीं। दुर्भाग्य ये है कि ये सब लोग मौन रूप से समर्थन करते हैं उन जिहादियों का। और जब ये सब लोग समर्थन करते हैं तो क्या माना जाए? ये माना जाएगा इनकी योजना है कि हिंदू धर्म पर सब तरफ से हमला करो। जहां पर जो है लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो और हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलो। इनको किसने सनातन धर्म के आंतरिक मामलों में इनको बोलने का किसने अधिकार दिया है? जो ये कुछ भी बोल देते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले ही अपना ठीक कर लें आपा। इनके यहाँ जो बुरा हाल है उसे ही ठीक कर लें। थोड़ी बहुत भी मानवता सनातन धर्म के बारे में हो तो मानवता का देखे कि कितना बुरा हाल है। कोई सनातन धर्म के बारे में बोल ही नहीं रहा है। नहीं बोला, कोई नहीं बोलता है। अरे बोलते तो हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। कोई हमारी तरफ से टिप्पणी नहीं। एक बार प्रबोधानंद जी की बात होने दीजिए, एक बार प्रबोधानंद जी की बात होने दीजिए। बहुत देर से भी वो जुड़े हैं तो उनको थोड़ा समय दे देने दीजिए। प्रबोधानंद जी, ये बागेश्वर सरकार को कुछ भी कह देंगे, महात्माओं को कुछ भी कह देंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा, सनातन के अनुयायियों को कुछ भी कह देंगे। इनके मुंह पर लगाम नहीं है कोई भी। और ये इन्होंने अपने लिए ज्यादा समय नहीं है, इनके सब चीजों पर लगाम लगने वाली है। अब वो दिन चलने वाला नहीं है कि कुछ भी बोले। कल इनसे लोग प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। कल ये जिहादी कृत्यों के लिए इनसे कहेंगे कि बताओ आप इसके समर्थन में खिलाफ। अभी भी इनसे पूछो कि जो सरतन से जुदा, तरसन से जुदा और ये जो 56 टुकड़े, 65 टुकड़े, ये करने के पक्ष में है क्या? ये ठीक है, पूछो, जवाब ले लेती हूँ। अगर नहीं है तो बोलते क्यों नहीं है? ठीक है, ये एक भी बार कोई बोला इनमें से नेताओं ने? मैं जवाब ले लेती हूँ प्रबोधानंद जी, जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। पहले अजहरी साहब आपके पास आ रहे हूँ। अजहरी साहब कोशिश करिएगा 30 से 40 सेकंड में सर जवाब दे पाए तो। हाँ जी। ये जो जूना अखाड़ा के मंडेश्वर जी हैं, मैं इनसे बात कहूंगा, इनसे गुजारिश करूंगा कि जहरीले अल्फाजों को आप जैसे लोगों पे जबान पे शोभा देते ही नहीं है। आप जिस तरीके से अभी जहर उगल रहे थे, वो क्या है? वो कौन सी संस्कृति है? वो आप बताओगे? देखिए, भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान जो आपने इल्जाम लगाए हैं जिहाद के और आपने पता नहीं कहे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, किसी भी इन बातों के साथ में खड़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो आप जिस सरतन से जुदा की बात आप कर रहे हो, जल्दी से सरतन से जुदा जो नारा एकाध लोगों ने जो दिया था ना, हमारे लोगों ने भारत में रहने वाले तमाम लोगों को इससे रोका था, पहले भी और आज भी। लेकिन आप और ये रेड कार्ड तय करने वाले कौन थे? अजहरी साहब, रेड कार्ड तय करने वाले कौन थे? सुनो रेड कार्ड तय करने वाले कौन थे? जो लोग
लोग मोदी और आफ्ताब बन गया कान्हा, आफ्ताब बन के पहुंच गया कान्हा, हाथ में जो है भगवा कलावा बांधते हुए पहुंच गया, अपना नाम बता दिया कान्हा। बाद में निकला कौन आफ्ताब, बाद में निकला कौन आफ्ताब सर? तो ये रेट लिस्ट करने वाले, रेट लिस्ट को तय करने वाले कौन थे? रेट लिस्ट तय करने वाले कौन थे? कौन थे सर? कौन थे सर? ये कौन थे जो पूरी की पूरी 150 लड़कों की फौज तैयार करके आदमी बैठा था, जो अपना नाम बदल कर जाते थे? ये कौन था? आप के बाबा, बरेली के बाबा के से पूछो। अरे सर मैं आपसे क्या पूछूं? आपको तो पीएफआई को भी क्लीन चिट देनी है, आपसे क्या पूछूं मैं? आप पीएफआई को भी क्लीन चिट देकर बैठे हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। मतलब हमें चेहरा भी साफ रखना है, लेकिन हमें पीएफआई को क्लीन चिट भी देनी है। शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान में करने में, होने में क्या दिक्कत लगती है सर? बात हो रही है ना, बात हो रही है ना हिंदू राष्ट्र की, किस बात की बात हो रही है ना हिंदू राष्ट्र की। रेट कार्ड तय करने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह से। पूर्णिमा जी के नजदीक सही है रावत साहब की बात करना। रावत साहब क्लोजिंग कमेंट लूंगी एक जल्दी से सर, 20-20 सेकंड का समय देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आजादी साहब अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रवचन करना, प्रचार प्रसार करना कोई देशद्रोह नहीं होता है। जिस प्रकार से मुसलमानों ने पीएफआई के माध्यम से, सिमी के माध्यम से, स्लीपर सेल के माध्यम से देश के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, कश्मीर के अंदर किया है, केरल के अंदर किया है, वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहे हैं, और इन लोगों का ये है देशद्रोही। धीरेन्द्र शास्त्री अपने सनातन धर्म का सच्चा इशिका जी आपका क्लोजिंग कमेंट। इशिका जी जल्दी से। जी देखिए, मैं आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगी, सनातन हमेशा अधर्म के खिलाफ खड़ा रहा है। हमारे यहाँ पे देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई है, चाहे वो फिर रावण के रूप में ही असुरों, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, पर शत्रु किसी भी रूप में आ सकता है, पॉलिटिकल रूप में भी आ सकता है, इस्लामिक कट्टरपंथी के रूप में भी आ सकता है, झांगुर आतंकवादी के रूप में भी आ सकता है। जब भी असुरी मानसिकता सामने आएगी हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, और हमारे यहाँ पे नारियों को हमेशा सशक्त करा जाता है, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है नितिशा जी। जी बिल्कुल, हमारे समाज में, हमारे धर्म में देवी की पूजा होती है, होती रही है और होती रहेगी। और जब देवता भी जहाँ पे असुरों से नहीं लड़ पाते वहां पर देवी आगे आई है। तो ये वो समाज है जहाँ पे देवी का स्वयंवर होता है, देवी से पूछा जाता है कि आप विवाह करना चाहती है या नहीं, करवा नहीं दिया जाता। तो आपको भी इस धर्म के बारे में ये बोलने की बिल्कुल वो नहीं बनती कि ये धर्म शिक्षा की बेड़ियों को रखता है। ये गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, और कमल हसन जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, और उनसे ये शब्दों का प्रयोग होना बहुत गलत फॉलोइंग है, और उनको सुनने और मानने वाले लोग बहुत हैं। रिजवी साहब देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पूछ करके किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निकाह भी पहले लड़की से पूछा जाता है, उसके बाद शादी होती है, लड़के से कभी नहीं पूछा जाता। और दूसरी चीज़ ये कि जो बात अभी इशिका जी ने कहा, तो वही चीज़ इस्लाम भी कहता है कि जो गलत हैं उनके खिलाफ आप ये अलगार बोलिए, उनके खिलाफ उनको रोकिए। डिफेंस हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ हमला नहीं है। तो हर धर्म वही चीज़ सिखाता है, बस ये है कि उसको मानने वाले कैसे हैं, उनकी मानसिकता कैसी, उनकी सोच कैसी है, वो कैसे सामने वालों को देखते हैं, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में देते हैं कि आप हमें अपना धर्म मानने की आजादी देते हैं। बिल्कुल, आप क्यों नहीं, आप मानिए ना, ला इकराह फी दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। बार बार हम लोग कह रहे हैं, कोई नहीं। आप बताइए, जो लोग अच्छा कतर में, दुआ में तमाम नौकरी कर रहे हैं, क्या उनसे कहा जाता है क्या इस्लाम कबूल कीजिए? कहाँ जबरदस्ती है? अब तो दुबई में, अबू धाबी में मंदिर ही बन गया। लेकिन इस तरीके के बयानों में या तो समाज सुधार को देख लिया जाए और या सियासी एजेंडे को देख लिया जाए। चुनना हर किसी को है कि उसमें उनके लिए सही क्या है, और सही चॉइस करना मुझे लगता है इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। ना किसी के बहकावे में आकर कुछ सोचना चाहिए, और ना कुछ समझना चाहिए, और ना कुछ कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रबोधानंद गिरी जी, आप हमारे साथ जुड़े। एच.एस. रावत जी आपका भी शुक्रिया, नितिशा जी, इशिका तनेजा जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब और नूर अहमद अजहरी साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।